2 दिन से केजरीवाल जी बाहर निकले हैं पंजाब में। दोनों दिन पहले तो उन्होंने जब कल अमृतसर में बोला भी, अगर मैं पंजाब की बात करूं, सीएम भी साथ खड़े थे भगवंत मान भी, सबसे बड़े इशू है जो पंजाब में, वो सबसे बड़ा ड्रग्स का है आज भी, और सबसे बड़ी करप्शन का इशू है। इसका मतलब उन्होंने साथ खड़े होके ही ये कबूल लिया, क्योंकि वो गोल्डन टेम्पल दरबार साहब गए हुए थे भी, मेरी स्टेट में सबसे ज्यादा ड्रग्स हैं और करप्शन है। ये बात सामने खड़े होकर उन्होंने ये मानी भी। फिर आप भगवंत मान और आपके मंत्री साथ थे, उनको इस्तीफा देने के क्यों नहीं कह रहे? इसलिए इसका मतलब आप इन चीजों में शामिल हैं इसलिए। और आज क्या हुआ, आज वो लुधियाना में कैंपेन करने गए हुए थे, जो वहां पे सीट लुधियाना वेस्ट खाली हुई है, उन्होंने अपने राज्यसभा एमपी को टिकट वहां से दी है, अरोड़ा साहब को। जब वो कैंपेन आज पहले दिन स्टार्ट करने लगे, उन्हें पता चल गया अभी क्या हालात हैं, तो सामने से बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, दुकानदार, उन्होंने कहा भी यहां तो जी आप बात कर रहे हैं वोट मांगने की, काम की, यहां तो हम सुरक्षित ही नहीं है। अगर हम दुकान से रात को जाते हैं, सुबह बुजुर्ग जाते हैं सैर करने, वहां सुरक्षित नहीं है। पता नहीं कहां पे यहां पे ग्रेनेड फेंक दें, कब यहां गोली चल जाए, क्योंकि हर रोज 5 से 10 जगह रोज गोली चलती है। आप कोई भी अखबार पेज उठा के देख लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में ये होगा। तो सामने खड़े होके जब ये एक पंजाबी ने ये बात पूछा भी, आप बताइए क्या हमारी सेफ्टी की कोई जिम्मेवारी है? 3 साल हो गए आपको, तो दोनों के पास जवाब नहीं था। केजरीवाल जी भगवंत मान की तरफ कर रहे थे, भगवंत मान जवाब नहीं दे सके, उन्होंने सीपी को बुला लिया। अरे पुलिस कमिश्नर या सीपी वो तो अलग चीज है, पर जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री, होम महकमा चीफ मिनिस्टर के पास है। तो आज ये सारा पता चल गया भी क्या वहां पे खेल हो रही है। और जब भी वो निकलेंगे, क्योंकि आज तक निकले ही नहीं कहीं, जब भी वो किसी से ये प्रश्न, जैसे आज लुधियाना में पूछा, आगे डिस्ट्रिक्ट्स में किसी में भी पूछेंगे, यही जवाब मिलेगा। अब क्योंकि दिल्ली की हार हुई है, अब उन्हें याद आ गए पंजाब के लोग, तो पंजाब के लोग तो भाई बताएंगे जो आप 3 साल हुआ है, पर पंजाब बिल्कुल जो है वो डिस्टेबलाइज हुआ है। वहां पे हर रोज गोली चलती है, हर रोज वहां पे अब तो हद हो गई, जो कभी कहीं नहीं हुआ। बच्चों की किडनैपिंग शुरू हो गई, 8 साल के बच्चे को किडनैप किया। और सुनिए, उसके बाद एक बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी आज की या कल की ये बात है, एक कर्नल, आप अंदाजा लगाइए भी हो क्या गया। वहां पे ग्रुपिज्म है, पंजाब पुलिस 2 हिस्सों में बंटी हुई है, तभी ये काम नहीं हो रहा। 8 साल का बच्चा एक गुरदासपुर में मारा गया ग्राउंड में 3 दिन पहले। 2 ग्रुप हैं, एसएसपी, कमिश्नर, डीजीपी, एक भगवंत मान उनको लगाने की है, ओड लगी रहती है। दूसरी तरफ दिल्ली वाले ये हैं, यहां से सीधे एसएसपी, डीआईजी, कमिश्नर और डीजीपी लगते हैं। 2 ग्रुप बने हुए हैं वहां पे, जो ग्रुपों की दोनों की अंदर फाइट रहती है। अगर यहां पे भगवंत मान का एसएसपी है तो यहां वो क्राइम करवा रहा है दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, अगर दूसरी वाल केजरीवाल की टीम का एसएसपी है, कमिश्नर है, तो वो दूसरी जगह क्राइम करवा रहा है अपनी जगह सेफ रखने के लिए। और जो सबसे कल एक फौजी, एक कर्नल साहब अपने बेटे के साथ थे पटियाला में, तो 3 इंस्पेक्टरों ने उसे पीटा, वीडियो वायरल हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब ये कर्नल साहब, उनकी वाइफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, तो उसके बाद ये पता चला भी 3 एसएचओ इन्वॉल्व थे कि ये वही एरिया है जहां 8 साल का बच्चा किडनैप हुआ था। तो केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के सामने आज सारी बात और लोगों के सामने बात आ गई। अब कुछ कहने को रहा नहीं, जो हम बार बार ये बात कह रहे थे वो आज लोगों ने खुद इनके सामने बोल दी। रवनीत जी, केजरीवाल साहब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो वो सवाल उठाते थे कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस का दुरुस्त होगी। पंजाब में तो उनके कंट्रोल में ही है, भगवंत मान सरकार के कंट्रोल में, फिर आखिरकार कहाँ पर चूक हो रही है? ये तो आज भाई सामने आ गया। पहली बात, जो सीएम, जो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान साहब हैं, मैं अगर फिर कुछ कहूंगा तो फिर वो कई बार चीजें चलती नहीं हैं। जब वो नशा मुक्त करने के लिए पहले भगवंत मान जी को, जैसे आपको याद होगा उनके माता जी ने केजरीवाल के सामने सिर पे हाथ रख के नशा छुड़वाने के लिए बात की थी। जब नशा भगवंत मान नहीं छोड़ सके, 3 साल हो गए हैं, तो कसम खाई थी मां की, तो बाकी पंजाब को वहां कहां से नशा छुड़वाएंगे?
और दूसरी बात, वहां पे मैंने ग्रुपिज्म कह दी है, वहां पे लड़ाई है, भगवंत मान की पुलिस अलग है और दिल्ली वालों की, केजरीवाल की पुलिस अलग है।